हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मेड बाय द लाइन। ये हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है और आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये पेयर ऑफ लाइन दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देखिए ये होता है हमारे पास मोड C1 माइनस C2, अगेन मोड D1 माइनस D2, और अपॉन में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स आता है ABCD। ABCD ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट पेयर हमें क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 5xy प्लस 3y²। देखो यहाँ से हम टू लाइनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा 2x², इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 5x है, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2x को कॉमन लिया, तो हमारे पास होगा x प्लस वाई। अगेन यहाँ से हम 3y को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, इसको x प्लस वाई लिख लेते हैं हम। y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगेन देखिए आप, यहाँ से आपने x प्लस वाई को कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए दो स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गई। अगेन 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है ना। नाउ देखिए हमें एक और इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये है हमारे पास 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए, इसे आप देखेंगे तो ये तो इसके फैक्टर तो वही होंगे, x प्लस वाई 3x प्लस वाई। तो इसके फैक्टर तो आपके वही हो जाएंगे। देखिए वही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ फैक्टर होंगे हमारे पास x प्लस वाई, और यहाँ पर हमारे पास और भी कोई डिजिट आएगी। सेकेंड फैक्टर देखिए, फिर हमारे पास आएगा 3x प्लस 5, 3x प्लस, सॉरी 2x था ना यहाँ पर, इसको 2x कर लेते हैं। शायद यहाँ पर हमने रॉन्ग लिख दिया है, इसको इसको 2x कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x प्लस 3y था। ठीक है, इसको भी सही करना पड़ेगा हमें, तो इसे भी कर लेते हैं 2x प्लस 3y। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब आप देखिए, हमारी जो लाइन है उसके अंदर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी +1 है। तो +1 कब हो सकती है, जब यहाँ पर +1 हो, यहाँ भी +1 हो, या फिर यहाँ -1 हो, यहाँ पर भी -1 हो। लेकिन हम यहाँ पर +1 लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो लाइन ऑफ फेयर दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी माइनस साइन नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ आएगा +1, यहाँ भी आएगा +1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से भी हमें टू लाइन्स और मिल जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन। थर्ड लाइन क्या होगी हमारे पास, x प्लस वाई प्लस 1। तो थर्ड लाइन लिखते हैं हम x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड लाइन हो गई। फोर्थ लाइन देखिए क्या होगी, फोर्थ लाइन होगी 2x प्लस 3y प्लस 1। तो ये हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फोर लाइन हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हमने की कॉन्सेप्ट में लिख ही लिया है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग उसमें वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास होगी 1। ओके, देखिए बी की वैल्यू होगी हमारे पास 1,
अगेन सी की वैल्यू होगी हमारे पास 2 एंड डी की वैल्यू होगी हमारे पास 3। ओके, तो ये हमारे पास ए बी सी डी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें फार्मूले के लिए सी वन सी टू चाहिए। तो देखिए सी वन होता है हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसका कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट लाइन का। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, जीरो है। यहाँ पर भी कितना है, जीरो है। तो सी वन सी टू हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन सी वन इक्वल टू जीरो, सी टू देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगेन डी वन हमारे पास वन हो जाएगा एंड डी टू हमारे पास जीरो हो जाएगा ना। ये पैरेलल लाइन से हमने C1 C2 और D1 D2 निकाला है। ठीक है ना, ये चेंज भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई C1 की वैल्यू 1 लेते हो आप, तो C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड D1 की वैल्यू अगर आपने 0 ली है तो D2 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये आप कर सकते हो। तो अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, क्या होगा, देखिए क्या फार्मूला लिखा था हमने, मॉड C1 माइनस C2 मॉड D1 माइनस D2 अपन हमारे पास डिटर्मिनेंट्स थी ए बी सी एंड डी। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर C1 माइनस C2 हमें कितना मिलेगा, वन मिलेगा। D1 D2 हमें कितना मिलेगा, वन मिलेगा। अब हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टू। एंड डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थ्री। ओके, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा वन अपॉन, ये हो जाएगा थ्री माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वन। तो देन आंसर कितना आ गया हमारे पास, वन हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।